जी, विकास साहब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे हैरानगी हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आजकल एक कॉकटेल पार्टी बन करके रह गई है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें चली गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता भी उसके ऊपर चले गए, पीडीपी के भी चले गए, जो 370-35 के ऊपर राजनीति करते आए थे। अब आप लोगों में आएंगे वापस, आप आना भी चाहते हैं वो लोग, और ऐसी वॉशिंग मशीन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चले गए ना। यहाँ पे इस मशीन में जाने के बाद ना ईडी का डर रहता है, ना सीबीआई का डर रहता है, ना किसी रेड का डर रहता है, ना इनकम टैक्स का डर रहता है। जबकि ये बड़े बड़े ये अपना वो ईडी की और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से बचाने के लिए गए। हम तो 70 सालों से आज़ाद थे। आपने उस आज़ादी इल्हाक की शर्तें तोड़ करके 5 अगस्त 2019 को एक लाइसेंस ले लिया, जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया। नंबर 2, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके आपने हमारे बुज़ुर्गों की पगड़ी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, जो हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत करके गए थे, उनका आपने लाइसेंस ले लिया कि इनकी ज़मीनें और नौकरियां बाहर के लोगों को कैसे दिलाई। और इसके साथ साथ लगान और जजिया, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, रेत, मिनरल, माइनिंग माफिया, शराब की माफिया, और यहाँ तक कि 30 लाख बेरोज़गार नौजवान विकास मेरे जम्मू कश्मीर में आज हो गया। किस बात की आज़ादी करते? आपने किसी को नौकरी नहीं दी। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी को, तरुण चुग साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो लगते हैं, लेकिन बयानबाजी आपकी कुछ गैर जिम्मेवाराना, कुछ और ही भड़काऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। इस समय अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष जो है, विपक्ष कारगिल की विजय के बाद बड़ी बड़ी हुंकार वो भी बढ़ रहा है और दावे कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। तो आज इसी सब पर बातचीत करने के लिए मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट है सुनील डिम्पल मेरे साथ हैं। सुनील जी, किस तरह देखते हैं, क्या वाकई आज़ादी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद आई? मैं ये पत्रकार मित्र मुझसे सुबह से ही इस बयान, जो तरुण चुग साहब ने एक मजाकिया बयान, गैर जिम्मेवाराना बयान दिया है, या तो उन्हें हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास की जानकारी नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों ने जो भारत के साथ हमारा विलय किया उसकी जानकारी नहीं है। कुछ ना कुछ तो बात है जो भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर को लेकर के इतनी जानकारी नहीं है। ऐसे ही बयानबाजी इनके गृह मंत्री अमित शाह साहब भी करते रहते हैं, इनके जेपी नड्डा साहब भी करते रहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को अभिन्न अंग भारत का जम्मू कश्मीर को बनाया विकास, यही बयानबाजी करते हैं ना। तो इसमें मजाक से ज़्यादा भरा हुआ बयान है ये कि इन्होंने आज ये कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को भारत का जम्मू कश्मीर को सही आज़ादी मिली है। अरे साहब, हम तो 70 सालों से आज़ाद थे। आपने उस आज़ादी इल्हाक की शर्तें तोड़ करके 5 अगस्त 2019 को एक लाइसेंस ले लिया, जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया। नंबर 1 विकास। नंबर 2, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके आपने हमारे बुज़ुर्गों की पगड़ी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, जो हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत करके गए थे, उनका आपने लाइसेंस ले लिया कि इनकी ज़मीनें और नौकरियां बाहर के लोगों को कैसे दिलाई। और इसके साथ साथ लगान और जजिया, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, रेत, मिनरल, माइनिंग माफिया, शराब की माफिया, और यहाँ तक कि 30 लाख बेरोज़गार नौजवान विकास मेरे जम्मू कश्मीर में आज हो गया। किस बात की आज़ादी करते? आपने किसी को नौकरी नहीं दी। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी को, तरुण चुग साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो लगते हैं, लेकिन बयानबाजी आपकी कुछ गैर जिम्मेवाराना, कुछ और ही भड़काऊ होती है। इस पे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि कई सारे विपक्षी नेताओं से जब बात करता हूँ तो उनका रहता है कि बयान पता नहीं किस किस तरह के आते हैं, कहाँ से थे। क्या जो लोग पहले किसी और पार्टी में होते हैं, उसके बाद किसी भाजपा में जब जाते हैं, तो उनके भी बयान जो हैं वो कुछ बदले और इस तरह के आते हैं। तो क्या ये माने कि जब भारतीय जनता पार्टी की जब सदस्यता लेने के बाद कोई एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है? जी, विकास साहब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे हैरानगी हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आजकल एक कॉकटेल पार्टी बन करके रह गई है, क्योंकि कांग्रेस भी उसमें चली गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता भी उसके ऊपर चले गए, पीडीपी के भी चले गए, जो 370-35 के ऊपर राजनीति करते आए थे। अब आप लोगों में आएंगे वापस, आप आना भी चाहते हैं वो लोग,
और ऐसी वॉशिंग मशीन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चले गए ना। यहाँ पे इस मशीन में जाने के बाद ना ईडी का डर रहता है, ना सीबीआई का डर रहता है, ना किसी रेड का डर रहता है, ना इनकम टैक्स का डर रहता है। जबकि ये बड़े बड़े ये अपना वो ईडी की और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से बचाने के लिए गए हुए हैं। नहीं आपका जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको डर होगा, बाकी वालों को क्या? ये तो दूध के धुले हुए हैं ना, है इनका तो कहीं है ही नहीं है नाम बेचारे। और वो आप लोगों को कौन सा चेहरा लेकर के आएंगे? आप मंत्री बनने और विधायक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक लहर को देख करके मोदी जी के खेमे में चले गए, लेकिन आज वही मोदी लहर 303 से 130 के ऊपर पार्लियामेंट के चुनावों में सर्वे रिपोर्ट आ रही है। नंबर 2, विधानसभा के चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी करवा नहीं रही है। तो आपके सारे ख्वाब, और मैं आपकी जानकारी के लिए विकास बता दूं, हमने इतना बड़ा एक महाज एक ऑल पार्टीज का खड़ा कर दिया है। एक ऐसी चट्टान सुनील डिम्पल बन के खड़ा हुआ है। सुनिए पहले बात सुनिए। इतनी बड़ी चट्टान बन करके भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में खड़ा है कि सारा विपक्ष हमने इकट्ठा कर दिया, ऑल पार्टीज इकट्ठी कर दी, जम्मू और कश्मीर की आवाम इकट्ठी कर दी और सब डर गए। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसमें भाजपा सवाल उठा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा विकास ये आरोप लग रहे हैं। अरे मैं उस स्टेटमेंट सुनिए आप। वो देने में बयान तो ये भी तो बयान दिया उन्होंने कि आज़ादी तो 5 अगस्त 2019 के बाद मिली। तरुण चुग का कल का बयान है और भारत का अभिन्न ये बना। ये ऐसे ही खोखले बयानबाजी है, गुमराह करने वाली बयानबाजी। और मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भड़काऊ बयानबाजी से डोगरे लोग 1 करोड़ 30 लाख अवाम, जिनकी हमारे बुजुर्गों की पगड़ी आपने 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट छीन करके पाँव के तले कुचली है, वो सारा डोगरा समाज और जम्मू कश्मीर रियासत आपके खिलाफ हो जाएगी। आप हमारे राष्ट्रवादी होने के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, आप हमारे नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। और विकास, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मुबारक देता हूं, ये आप पत्रकारों ने कहा, लेकिन मैं इस बात को दुरुस्त कर रहा हूँ। आप पत्रकारों ने कहा कि फारूक साहब भी आ रहे हैं, महबूबा भी आ रही है, वो भी आ रहा है, वो आ रही है, जबकि एक दिन पहले ही हमारी जानकारी में था कि वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी बीमार था। आज भी इस समय जो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए मुझे यहाँ पे 102 टेम्परेचर में आना पड़ा है, क्योंकि ऐसा भड़काऊ और ऐसा गैर जिम्मेवाराना बयान दिया जिससे हमारे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा होने के ऊपर सवाल खड़े किए। चलो बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह देख रहे हैं आप, कहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो गया है, अगर इलेक्शन होती है तो क्या परिणाम रहेंगे? परिणाम, भारतीय जनता पार्टी पहले तो 6 सीटें पार्लियामेंट की हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, असेंबली के चुनावों से ये डर रहे हैं कब तक भागेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ये पूरे मुल्क में बेच रहे हैं। अगर यहीं हार जाते तो 5 स्टेटों में और आने वाले पार्लियामेंट चुनावों में क्या जवाब आवाम को देते। नंबर 2, हम आपको बताएं कि आने वाली सरकार हमारी होगी और वो सरकार इल्हाक की शर्तें भी लाएगी 370-35 से। किस पार्टी? ये वक्त आने के ऊपर जवाब देंगे, लेकिन मैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री से बात भी तो कर रहे हो सकता है कर रहे हो। अच्छा, मतलब मैं सीएम चेहरे से भी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय बेचने वाले बन सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? सुनील डिम्पल, जिसने इतना बड़ा महाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और जम्मू की आवाम को सड़कों के ऊपर ला दिया, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन? अगला मुख्यमंत्री वो भी होगा। अब डोगरों की रियासत है, डोगरों के पीछे कश्मीरी नेताओं को भी चलना पड़ेगा और एक साथ होकर के चलना पड़ेगा। अब वो नहीं होगा जो पहले होता रहा है। लेकिन पार्टी कौन सी? वक्त आने के ऊपर जवाब देंगे विकास। अब एक ही इंटरव्यू में सारे सवालों का जवाब देना ठीक नहीं है। एक ही नहीं, चलिए विकास, आपको एक हमने वो इशारा दे दिया है। अब फैसला 1 करोड़ 30 लाख आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। धन्यवाद। फैसला अब 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो है जम्मू कश्मीर की, उसके ऊपर छोड़ते हैं। और सुनील डिम्पल जी ने यह भी कहा है कि मैंने कहा एमएलए, वो कहते हैं नहीं एमएलए छोड़िए, हो सकता है आप आने वाले सीएम के साथ बात कर रहे हो। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हो। देखते हैं जेके लाइव न्यूज़।